नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। वेताल पचीसी की कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और आज की कहानी है 4 पढ़े लिखे मूर्ख। जी हाँ, पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए इस कहानी में क्या है। तो कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी जो है उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। चारों भाई नाना के यहाँ चले गए। लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ पर भी उन चारों के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। ये सोचकर वो चारों अलग अलग दिशाओं में चल दिए। कुछ समय बाद वो विद्या सीखकर आपस में मिले तो एक ने कहा कि मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। तो दूसरा बोलता है कि मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं उसके सारे अंग बना सकता हूं। चौथा बोलता है कि भाई उसके बाद भी जब तक जान नहीं तब तक क्या फायदा, तो मैं उसमें जान डाल सकता हूं। फिर वो अपने विद्या की परीक्षा लेने के लिए एक जंगल में निकल गए। जंगल में जब घने जंगल में पहुंचे तो वहां पर देखते हैं कि एक जगह हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। और जब हड्डियां देखी तो पता लगा कि वो मरे हुए शेर की हड्डियां हैं। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया तथा इकट्ठी करके ले आए। एक ने उसमें मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बना दिए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा। वो भूखा था। उसने चारों को मार दिया और मारकर खा गया। तो ये कथा सुनाकर बेताल बोलता है कि हे राजन, ये बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? राजा ने कहा जिसने प्राण डाले, क्योंकि बाकी 3 को तो ये पता ही नहीं था कि वो शेर बना रहे हैं। वो तो बगैर पहचान की हड्डी उठा लाए थे, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। असली दोष तो उसका है जिसने उसमें जान डाली, जिसने प्राण डाली और उसे जीवित कर दिया। और जीवित होते ही चूंकि भूखा था वो सबको खा गया। तो ये सुनकर बेताल बोला, राजन तुमने मार्ग में ना बोलने की शर्त तोड़ दी है। और फिर वो उसके कंधे से उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा जो है फिर वापस पीपल के पेड़ के नीचे उसको लाने के लिए चल पड़ा। तो मित्रों, कहानी अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। पोते पोतियों नाती नातनियों को सुनाइएगा। मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।